गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आमोदनी पाठ्य पुस्तक के पाठ 12 को, जो है मुल्ला नसरुद्दीन। ये एकांकी है। इस एकांकी में पात्र हैं, बादशाह है, विद्वान है, मुल्ला नसरुद्दीन है, दरबारी है, पहरेदार है। तो पाठ शुरू करने से पहले हम पढ़ लेते हैं शब्दार्थ। पहला शब्द है काजी। काजी यानी न्यायाधीश। न्यायाधीश, न्याय नहीं लिखना है, न्यायाधीश। सुदूर, बहुत दूर। तशरीफ रखना, बैठना। प्रमाणित करना, सिद्ध करना। वाहवाही, प्रशंसा और तारीफ। दरबारी, सभासद। दरबारी जो सभा में सदस्य होते, सभा के सदस्य होते हैं, उन्हें कहते हैं दरबारी। सबूत, प्रमाण। रोएं, बाल। हाजिर जवाब, किसी भी बात का तुरंत जवाब देने वाला। तो चलिए एकांकी शुरू करते हैं हम पात्रों के साथ। यहाँ पर बादशाह, विद्वान, मुल्ला नसरुद्दीन, दरबारी और पहरेदार। पर्दा उठता है। प्रथम दृश्य है कि ईरान के बादशाह का दरबार लगा है। बादशाह अपने मंत्रियों, विद्वानों, काजियों के साथ बैठे हैं। सभी दरबार में दूसरे देश से एक अन्य विद्वान पधारते हैं। सीन क्या है कि दरबार लगा हुआ है, सभी मंत्रियों, विद्वानों के साथ राजा बैठे हुए हैं। तभी दरबार में एक दूसरे देश से एक विद्वान वहां पर पधारते हैं। विद्वान कहते, सिर झुकाकर अभिवादन करते हुए कहते हैं, बादशाह सलामत, मैं सुदूर चीन से आया हूँ। मैंने आपके दरबारियों की बुद्धिमत्ता के अनेक किस्से सुने हैं। अपने विद्वानों से मेरे 3 प्रश्नों का जवाब दिलवाइए और मुझे संतुष्ट कीजिए। जो विद्वान आए थे वो ये सुनकर आए थे कि बादशाह के दरबार में जो दरबारी हैं वो बहुत ही बुद्धिमान हैं। उनके किस्से सुने थे विद्वान ने। ठीक है। उस विद्वान ने कहा कि अपने विद्वानों में से मेरे 3 प्रश्नों का जवाब दिलवा दीजिए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि आपके जो दरबार में जो दरबारी हैं वो बहुत ही बुद्धिमान हैं। अपने दरबारियों की प्रशंसा सुनकर बादशाह की खुशी का ठिकाना न रहा। बादशाह बहुत खुश हुए कि मेरे दरबारी जो है बहुत ही बुद्धिमान हैं। ये कहा है किसी विद्वान ने आकर मुझसे। बादशाह आसन की तरफ इशारा करते हुए, हाँ ज़रूर, तशरीफ़ रखिए। उन्होंने आसन की तरफ बैठने के लिए कहा। पूछिए आपके 3 प्रश्न क्या हैं? बादशाह ने पूछा। विद्वान बोलता है, सज्जनों, आप लोग ध्यान से सुनिए। मेरे प्रश्न हैं, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? आकाश में कुल कितने तारे हैं? मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? विद्वान के प्रश्न थे कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु मतलब बीच वाला जो हिस्सा है पृथ्वी का वो कहाँ है, और पूरे आसमान में कितने तारे हैं, और मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। प्रश्न सुनकर सबकी अक्ल चकरा गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी नजरें नीचे किए बैठे थे। कोई एक भी प्रश्न का जवाब न दे पाया। दरबारियों की वाहवाही की थी विद्वान ने, लेकिन कोई भी दरबारी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। विद्वान बोला हैरानी से, अरे यहाँ तो सभी चुप बैठे हैं। बादशाह सलामत, क्या आपके दरबार में मुझे बिना जवाब पाए ही जाना होगा? उसने कहा, क्या मैं बिना जवाब पाए यहाँ से चला जाऊँगा? बादशाह सिर हिलाते हुए, नहीं, आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। हम अभी मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वे आपको मायूस नहीं करेंगे। पहरेदारों को हुक्म देते हुए मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाया जाए। बादशाह ने कहा पहरेदारों को कि मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में लेकर आओ। पहरेदार झुककर कहते हुए, जो हुक्म जहाँ पना, और पहरेदार चले जाते हैं। प्रस्थान मतलब वहाँ से चले जाते हैं। अब दूसरा सीन क्या है? दृश्य, मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर दरबार में आते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन
अपने गधे के साथ आते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं, गधे से उतरकर झुककर सलाम करते हुए बादशाह को कहते हैं, बादशाह सलामत, आपका सेवक हाजिर है, हुक्म दीजिए। बादशाह ने कहा, मुल्ला जी, ये विद्वान चीन से आए हैं, इनके सवालों का जवाब कोई भी नहीं दे सका, अंत में जाकर आपको बुलाया है। राज्य की इज्जत अब आपके हाथ में है। बादशाह ने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा कि अब जो है विद्वान के सवालों का जवाब तो मेरे दरबारियों ने नहीं दिया, अब आप जो है हमारे इस राज्य की इज्जत को बचाइए। मुल्ला नसरुद्दीन ने विद्वान से, विद्वान महोदय, पूछिए आपका पहला सवाल। अकड़कर विद्वान बोला, अकड़कर थोड़ा सा, कि भाई सबने तो जवाब दिया नहीं, अब देखते हैं ये क्या जवाब देता है। उसने पहला प्रश्न पूछा विद्वान ने, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? मुल्ला नसरुद्दीन हाथ की लाठी अपने गधे के दोनों ओर घुमाकर मुस्कुराते हुए, इस गधे के पीछे वाली दाहिने पांव के नीचे। विद्वान बोला भौवें चढ़ाते हुए, लेकिन इसका सबूत क्या है? मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान की आंखों में आंखें डालते हुए, विश्वास न हो तो मंगाइए गज और आप खुद पृथ्वी के दोनों सिरों को नाप कर देख लीजिए, जरा सा भी अंतर आए तो बताइए। विद्वान थोड़ी उलझन में पड़ गया। अब देखो, उसने पृथ्वी का केंद्र बिंदु पूछा था विद्वान ने। मुल्ला जी ने तुरंत अपनी छड़ी गधे के इधर उधर घुमाई और कह दिया कि उसके दाहिने पैर के नीचे जो है केंद्र बिंदु है। विद्वान को समझ नहीं आया, ऐसे कैसे, कोई सबूत तो देना चाहिए। तो मुल्ला जी ने कहा कि यही केंद्र बिंदु है, यहीं से गज यानी टेप वगैरह मंगाइए, इंची टेप, और नाप लीजिए इधर का छोर और इधर का छोर। अब इतनी बड़ी पृथ्वी को विद्वान कैसे नापेगा? वो उलझन में पड़ गया। विद्वान सकपकाते हुए, अच्छा ठीक है, अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दें। आकाश में कुल कितने तारे हैं? अब वो मान गया कि अच्छा ठीक है, यही होगा केंद्र बिंदु। भाई वो तो नाप नहीं सकता था विद्वान। तो उसने दूसरा प्रश्न पूछा कि आकाश में कितने तारे हैं? मुल्ला जी ने तपाक से उत्तर दिया, मेरे इस गधे के शरीर पर जितने रोए हैं उतने, शरीर पे जितने भी बाल हैं उतने तारे आसमान में हैं। विद्वान चिढ़ाते हुए, इस गधे के रोए आपने कब गिने? मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, जब आप आकाश के तारे गिने तभी। विद्वान और उलझन में पड़ गया। मुल्ला जी ने कहा, जब आप आसमान में तारे गिन रहे थे तभी मैं अपने गधे के रोए गिन रहा था, तो दोनों बराबर ही हैं। विद्वान फिर झेंपते हुए, ठीक है, अब मेरे तीसरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? मुल्ला जी ने कहा पलक झपकाते हुए, यह बिल्कुल आसान सवाल है, मेरे इस गधे की पूंछ में जितने बाल हैं उतने। एक उंगली उठाते हुए, न एक भी बाल कम और न एक भी बाल ज्यादा। विद्वान आंखें तरेरते हुए, लेकिन इसका क्या सबूत है? विद्वान ने कहा, अब मुझे सबूत बताओ कि जितने आपके गधे के पूंछ में बाल हैं उतने ही मेरी दाढ़ी में बाल हैं, इसका सबूत क्या है? मुल्ला जी बोले, विद्वान के एकदम पास आकर इसको प्रमाणित करना हो तो मैं आपकी दाढ़ी और गधे की पूंछ में से एक एक बाल उखाड़ता जाऊं। कहते कहते मुल्ला नसरुद्दीन ने विद्वान की दाढ़ी की ओर हाथ बढ़ाया। अब मुल्ला नसरुद्दीन बोलने लगे कि मैं प्रमाणित कर सकता हूँ, मैं सबूत दे सकता हूँ। एक बाल मैं गधे की पूंछ से नोचूंगा और एक बाल आपकी दाढ़ी से उखाड़ूंगा। और उन्होंने ऐसा करते हुए विद्वान के दाढ़ी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। विद्वान घबरा गया, नहीं, प्रमाणित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विद्वान ने कहा, मुझे सबूत नहीं चाहिए, सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं हारा, आप जीते। विद्वान ने कहा, आप जीत गए और मैं हार गया। बादशाह भी खुश हो गया प्रसन्नता पूर्वक। वाह क्या बात है मुल्ला जी, आप वाकई हाजिर जवाब हैं। बादशाह ने कहा, आप वाकई हाजिर जवाब हैं। सभी दरबारी मुल्ला नसरुद्दीन की वाहवाही करते हैं। पर्दा गिरता है और यहाँ पर एकांकी खत्म होती है।
जीवन मूल्य क्या है? बुद्धि और चालाकी से सभी समस्याओं का उपाय ढूंढना संभव है। यदि आप बुद्धि और अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो कोई भी मुसीबत होगी उसका उपाय आप स्वयं ढूंढ लेंगे। ठीक, तो पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। पाठ को सही उच्चारण के साथ पढ़ना है और समझना है।